हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हमारे आइडिया में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे सक्सेसफुल इंसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना चुके हैं और आज भी वो बना रहे हैं। उन्होंने अपने दम पे एक इंस्टीट्यूट, एक ट्यूटर बन के काम कर रहे हैं। VN क्लासेस के डायरेक्टर मिस दीपिका मैम से आपको मिलवाते हैं। आइए। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया मैम। आपने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है तो और बच्चों को बहुत सारे ट्यूशन दे रहे हो, तो कैसा आपको लगता है इस चीज़ में? सब अच्छा फील होता है। और बाकी ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको मेरे VN क्लासेस में आने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं दीपिका सहगल VN क्लासेस की डायरेक्टर हूँ और हम यहाँ पे बच्चों को 3rd से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो उनकी ट्यूशन देते हैं। बेसिकली हमारा ज़्यादा फोकस जो रहता है वो बच्चे के सैनिक स्कूल या फिर हम RIMC के लिए जो है बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। आप इंस्टीट्यूट को अकेले चला रहे हो या आपके साथ कोई है? नहीं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर संजीव सहगल, जो कि मेरा इसमें पूरा साथ देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका फ्यूचर सेट करने के लिए। सबसे पहले आज जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपको, वो है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। नमस्कार, मैं संजीव सहगल पिछले 22 वर्षों से इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। VN क्लासेस में हम लोग सैनिक स्कूल, इसके अलावा और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या फिर गुरुकुल, इन सभी की कोचिंग बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को करवाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा नीडी है, किसी कारणवश वो फीस नहीं दे पाता या कोई और उसको समस्या है, तो उस बच्चे के लिए यहाँ दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कोचिंग ले सकता है। ठीक है। तो सर आप ये बताइए कि आज के युग में बच्चों को किस तरीके से, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? देखिए राजीव जी, कोविड-19 के कारण शिक्षा में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान आज के कॉम्पिटिटिव युग में और इस कोरोना बीमारी के काल में सफिशिएंट नहीं है। बच्चे को उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी की ओर काम करना होगा। पेरेंट्स बच्चे के एक मोटिवेटर की तरह, एक फ्रेंड की तरह बात करें। हर वो समस्या जिससे बच्चा जूझ रहा है उसको जानने की कोशिश करें, उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर घर में होना चाहिए ताकि बच्चा अपनी समस्याओं को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अपने पेरेंट्स के पास जा सके और उसका समाधान वो पेरेंट्स कर भी पाएँ। ठीक है। तो सर आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, तो बच्चों को किस प्रकार से चयन करना चाहिए कि ताकि वो अच्छे से पढ़ सके? देखिए राजीव जी, बुक्स सभी अच्छी होती हैं, लेकिन आज का जो कॉम्पिटिटिव टाइम है उसमें बुक्स का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हो गया है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप बेसिक जो बुक्स हैं NCERT की, उनकी ओर जाएं, उनकी सेल्फ स्टडी बच्चे करें, उसकी डीपली स्टडी, हर पेज पर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लें। ठीक है सर। उसके बाद जैसे लूसेंट है इंग्लिश के लिए, बहुत अच्छी बुक्स है लूसेंट की, इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसके अलावा लूसेंट एक GK आती है, बहुत अच्छी बुक है। RS अग्रवाल मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर इन बुक्स का बच्चा 6th 7th 8th से स्टडी करना शुरू कर देते हैं तो जब तक वो कंपटीशन में पहुंचेगा तब तक वो इस लेवल पर आ चुका होगा, इतना परिपक्व हो चुका होगा कि वो किसी भी कंपटीशन में कम से कम तुक्के नहीं मारेगा। वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करेगा और मैं श्योर हूँ, ये 22 वर्षों का अनुभव है कि बच्चा डेफिनेटली उस कंपटीशन को क्लियर करेगा। इसके अलावा काफ़ी सारी मैगजीन्स भी आती हैं कंपटीशन की। कोई भी एक मंथली मैगजीन जिसको बच्चा रेगुलर पढ़ पाए उसको जरूर परचेज करना चाहिए मंथली। इसके अलावा आधा घंटा अगर बच्चा न्यूज़ देखे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सर आज के समय में देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, तो उन अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वो ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मानसिक तनाव से दूर रहे बच्चे और पढ़ाई पे ध्यान दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन राजीव जी आपने पूछा। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और पेरेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे से डेली बात करें। अगर वो कहीं कोई समस्या में है या कोई और टेंशन फील कर रहा है तो उसका समाधान सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इवनिंग में सिर्फ चाहे आप 5 मिनट लगाएं, बच्चे से उसकी दिनचर्या के बारे में ज़रूर पूछें कि सुबह मॉर्निंग से लेके अब तक उसने क्या क्या किया, कहीं उसने कोई दिक्कत आई उसको या उसने कहीं ऐसा कोई कार्य किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये लगता है कि कहीं बच्चा मायूस है, उदास है,
या कुछ ऐसा है कि उसका बिहेवियर आपको एबनॉर्मल लगता है, बिल्कुल। तो आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए और अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। घर का वातावरण बिल्कुल सौहार्दपूर्ण हो, बच्चा बिना डरे बिना झिझके आपको एक फ्रेंड की तरह ले और आपसे अपनी समस्याएं शेयर कर पाए। अगर पेरेंट्स बच्चे को एक फ्रेंड की तरह रखेंगे तो बच्चा कभी भी कुछ चीज़ नहीं छुपाएगा, अगर नहीं छुपाएगा तो गलत रास्ते की ओर कभी नहीं जाएगा और टेंशन भी फील नहीं करेगा। ठीक है, और हर चीज़ वो बताते रहेंगे पेरेंट्स को, ये आज ये किया आज किया, तो वो बच्चों को फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का, और एक पेरेंट्स का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। डेफिनेटली अगर बच्चे के अंदर से डर खत्म होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और अपने स्कूल एग्जाम्स के में भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएगा और कंपटीशन को अटेम्प्ट कर पाएगा। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि शिक्षा के साथ संस्कार होना आज के टाइम इस समाज के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए राजीव जी, जहाँ तक संस्कारों का सवाल है, ये संस्कार सबसे पहले हम बच्चों को घर से दे सकते हैं। घर ही वो पहला स्कूल होता है जहाँ से बच्चा अपनी पहली जो है शिक्षा ग्रहण करता है। बिल्कुल। सपोज कीजिए कि एक बच्चे में प्रॉब्लम है कि वो झूठ बहुत बोलता है, बिल्कुल। उसका रीज़न कहाँ होगा? उसका रीज़न आपको उसके घर में ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फादर हूँ, हाँ जी, मेरे घर पे कोई आता है, हाँ जी, सपोज कीजिए आप मेरे घर आते हैं बिल्कुल, और पूछते हैं कि सर से मुझे मिलना है, और मैं मेरे बच्चे से अंदर से कहलवा देता हूँ कि हाँ, पापा घर पे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो झूठ बोलना मैंने उसको घर से ही सिखा दिया। तो संस्कार कहाँ से आएंगे? बच्चा आपको अपना गुरु मानता है, आप उसके फादर हैं, हाँ जी। उसके पेरेंट्स हैं, तो आपको क्या करना होगा? एक अच्छा आइडियल उसके सामने सेट करना होगा। अगर आप अच्छे संस्कार दिखाएंगे, उसको उसके लिए मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर संस्कार बहुत अच्छे होंगे। और आज के युग में जिस तरह से मशीनी युग आता जा रहा है, हाँ जी। संस्कार के बिना जीवन मैं समझता हूँ संभव नहीं है। सर आपने बताया कि आपका 22 साल का एक्सपीरियंस है, आप फादर भी हो, तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या ऐसा सुझाव देंगे कि वो अपने बच्चों का भविष्य बनाए? देखिए राजीव जी, इंग्लिश की बहुत अच्छी पंक्ति है, आई कैन एंड आई विल। जी सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा हम सभी पेरेंट्स को कि अपने जो भी आपके बच्चे हैं उनके मोटिवेटर बनिए, जी, उनके मित्र बनिए, हाँ जी, और अपने बच्चे को समय समय पर मोटिवेट करते रहें। बिल्कुल, उनकी गलतियों पर उनको डांटने की बजाय उनको समझाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताएं। उनको कहीं पर भी कोई स्पेस ना दें, कोई ऐसा कार्य आप भी ना करें जिससे कि कल को आपको उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक अच्छे संस्कार पेरेंट्स ही अपने बच्चे को दे सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि बच्चे को इतना मोटिवेट करें कि बच्चा बड़े से बड़े इम्तिहान में भी एक अच्छी सफलता के साथ, एक अच्छे रैंक के साथ आगे बढ़े। हमेशा मैं मेरे बच्चे को एक ही बात बोलता हूँ, जी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी हाँ जी, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी, द सीट एट द टॉप इज ऑलवेज वेकेंट, इट्स ऑन यू, गो अहेड एंड टेक इट। कि इंसान अगर सोचे तो संसार का सर्वोच्च पद हमेशा खाली होता है। ये आपके ऊपर है कि आप आगे बढ़ें और उसको प्राप्त करें। सर वीएन क्लासेस में बच्चों को आप टाइमिंग क्या देते हो यहाँ पे ट्यूशन के लिए, और आपने क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है बच्चों को? राजीव जी, वीएन क्लासेस का जो फाउंडेशन किया गया था उसका मेन मोटिव ये था कि कोई भी गरीब बच्चा फीस के लिए अपनी पढ़ाई ना छोड़े। आज भी हम उसी पे कायम हैं। दोपहर 3 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक वीएन क्लासेस का टाइम होता है। ठीक है सर। बहुत कम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है फीस से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड, हाँ जी, तो ये सेंटर हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए खुला हुआ है। बिल्कुल। कोई भी बच्चा अगर फीस देने में सक्षम नहीं है और वो पढ़ना चाहता हाँ है जी। तो वो मोस्ट वेलकम हमारे पास किसी भी समय आके हमारे टाइम के दौरान आप हमसे समय ले सकते हैं हाँ जी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे पढ़ सकते हैं। कंडीशन ये कि आप पढ़ना चाहें। बिल्कुल सर। फैसिलिटीज़ जहाँ तक संबंधित हैं, हम लोग यहाँ पे 3rd से लेके 12th क्लास तक सभी विषयों की कोचिंग देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, नवोदय विद्यालय, इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इसमें काफ़ी बच्चे हमारे सेलेक्ट होके गए हैं यहाँ से। और उम्मीद है जो भी इस क्षेत्र में
बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है वो हमारे पास आए, हाँ जी। डेफिनेटली हम उस बच्चे का सिलेक्शन वहाँ करवाएंगे। बहुत अच्छी एजुकेशन देने की यहाँ कोशिश की जाती है हाँ जी। और आगे भी की जाएगी। आइए राजीव जी, अब मैं आपको उस होनहार बच्चे से मिलवाता हूँ जिस बच्चे ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में एग्जाम क्रैक किया और अभी वो बच्चा 6th क्लास में सैनिक स्कूल कुंजपुरा का स्टूडेंट है। आपको मैं मिलवाता हूँ, आइए प्लीज। हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन। आपने जो सिलेक्शन हुआ है आपका सैनिक स्कूल के अंदर कुंजपुरा में, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की थी? सर मैंने पहले बेसिक कंसेप्ट अपनी स्कूल की बुक से पढ़े। Okay. उसके बाद मैंने ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश के लिए प्रेफर की। ओके जीके के लिए मैंने ल्यूसेंट जनरल नॉलेज ओके उसे रीड किया। और मैथ्स के लिए जैसे क्लास 8 की RS अग्रवाल थी Okay. उसको फॉलो किया। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अगर आप तनाव में होते तो आप क्या करते उस तनाव को दूर करने के लिए? सर टेंशन कभी कभी होती थी लेकिन उस टाइम फैमिली का साथ था इसलिए कॉन्फिडेंस भी आया। ओके बेटा, आपने जो एग्जाम क्लियर किया है उसके लिए ट्यूशन कहाँ से ली थी आपने? सर मैंने VN क्लासेस से कोचिंग ली थी और मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ से सिलेबस करवाया गया। ओके फाइनली जब मेरा पेपर हुआ, जब रिजल्ट आया तब मैंने अपने एम को अचीव किया। अब Okay. सैनिक स्कूल कुंजपुरा से NDA ज्वाइन करके आर्मी में ऑफिसर रैंक लेना मेरा एम है। वेरी गुड। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जब हौसले बुलंद हो तो मंजिल को आसानी से हम पा सकते हैं। मिलते हैं नए आइडिया के साथ नई जगह पर। जय जवान जय किसान।